जहरीला धुआं सबके लिए हानिकारक होता है, लेकिन मासूम बच्चों के लिए अधिक ही घातक साबित होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत काम कर रही पारस कंपनी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है और ना जाने कितने बच्चों का जो है भविष्य खराब करने में लगी हुई है। वहीं डॉक्टर धीरज शर्मा का कहना है कि भी इंसान के शरीर के लिए धुआं काफी घातक साबित हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए, जो सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सीनियर डीसीएमओ, देखिए जो आपने मेरे को शॉट दिखाया है, ये डायरेक्टली यू कैन से ये पोल्यूशन जो है ये अफेक्ट करता है। अफेक्ट ये पूरे इन्वायरमेंट को करेगा, ये वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करेगा, ये हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करता है, एनिमल्स को अफेक्ट करता है, बड़े लोगों को, स्पेशली बच्चों को ये अफेक्ट करता है। और ये अफेक्ट करता है 3 फॉर्म्स के ऊपर, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग। और सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। रेस्पिरेटरी ट्रैक में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, मिड रेस्पिरेटरी ट्रैक को, और तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एलर्जिक डिजीज़ की। जैसे एलर्जी डिजीज़ अब कोरोना के समय आप देख ही रहे हैं, एलर्जिक डिजीज़ वैसे ही बढ़ गई हैं, तो ये आपको अफेक्ट करता है। एम्फीसेमा बनाता है, इवन इट कैन कॉज अस्थमा, इट कैन कॉज डिफरेंट एलर्जिक जो रिनाइटिस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारी स्किन्स को अफेक्ट कर सकता है। और अगर इस तरह से सिलिकोसिस भी है, उस तरह की डिजीज़ इससे हो सकती है। और हार्ट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बच्चों के अंदर ये है कि बच्चे चूँकि डेवलपिंग स्टेज में हैं, बच्चों का लंग्स भी इस समय बढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर इस तरह का पोल्यूशन, और रेगुलरली एक ही तरह का पोल्यूशन जो है इरिटेंट के तौर पे काम करता है और बच्चों के लंग्स के ऊपर भीषण बीमारियां बना सकता है। वहीं सीईओ रियासी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और पाया कि स्कूल के साथ ही धुआंधारक जहरीला पदार्थ निकल रहा है और ये एक चिंता का विषय है। अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि कंपनी के अधिकारियों को कल 10 बजे कार्यालय में बुलाया गया है और इनसे पूरा कुछ पूछा जाएगा कि किसको पूछकर ये काम किया जा रहा है और बिना एनओसी के कैसे काम शुरू कर लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तक स्कूल का या बच्चों का ताल्लुक है, इसमें हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि आपने आज मेरे से अप्रोच की, तो मुझे उस टाइम तक कोई पता नहीं था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि जो ही मैं मीटिंग से फारूंगा आपके पास पहुंच जाऊंगा। और मुझे ये बात रही, जो ही वहाँ से मैं फ्री हुआ मैं यहाँ पहुँचा। अभी आपके सामने मैंने सारी इसका ज़मीन किया है, करने के बाद जो उसका कंसर्न आदमी है, मैंने एक आदमी की जिम्मेदारी लगा दी है यहाँ, तो जो कहते हैं कि वो हमारी पोजीशन, मेरे कल 10 बजे मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको बोल दिया है आपको किसने परमिशन दी है, किस अथॉरिटी ने दी है और कहाँ से आपको एनओसी मिली है। तो मैं देखता हूँ अगर हमारे एजुकेशन की तरफ से गई है तभी हम देखेंगे गलत है, अगर नहीं गई है तो किसने दी है, तो इसमें मैं कल बना के उसके बाद इस पर जो भी एक्शन होगा मैं करूँगा। एक्शन भी है, उसके बाद एयर पोल्यूशन भी है, स्मोकिंग भी है, सारा कुछ है, ये चीज़ें मैंने देख ली हैं। तो इसके लिए जो भी है मैं कल उसके कंसर्न को बुला के उसके बाद जो भी होगा इसका मैं फर्दर जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। तो होनी भी चाहिए, हो होगी। रियासी से करणदीप सिंह की रिपोर्ट।